मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा विजिटर वीज़ा के रीसेंट अपडेट और रीसेंट ट्रेंड के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी न्यूज़ जो है, काफ़ी लोगों के यानी कि फरवरी मंथ में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमारी फाइल्स भी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्हें PPR रिसीव हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में कितना प्रोसेसिंग टाइम है और क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं टूरिस्ट वीज़ा को लेके और विजिटर वीज़ा को लेके, और जिनके PPR आए हैं यानी कि जिनकी अप्रूवल आई है उनकी प्रोफाइल कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी फाइल खुद सबमिट करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी अप्रूवल रेट है वो ज़्यादा हो और रिफ्यूज़ल के चांस कम हो। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ सके। अगर दोस्तों आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। अगर दोस्तों हम आज के हिसाब से यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 106 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम है और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर थोड़ा सा इसे पुराने टाइम यानी कि पुराने जो महीने हैं उससे कंपेयर किया जाए तो अगर लास्ट वीडियो की भी अगर मैं बात करूं तो तब 111 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम था, अब 106 दिनों का प्रोसेसिंग टाइम है। यानी कि धीरे धीरे करके IRCC जो है बैकलॉग क्लियर कर रहा है, जिससे प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेसिंग रेट है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो काफ़ी कम हो रहा है और आने वाले दिनों में ये नॉर्मल होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, जिन्होंने जो न्यू एप्लीकेंट हैं जिनकी कोई रिफ्यूज़ल नहीं आई और नवंबर के बाद अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें आज भी 15 से 20 दिनों में वीज़ा मिल रहा है बायोमेट्रिक के बाद। सबसे बड़ी बात है कि अब PPR आने शुरू हो गए हैं, अप्रूवल ठीक है, अच्छा है और ये काफ़ी टाइम के बाद ऐसा अप्रूवल आया है। जिन्होंने 2024 में अप्लाई किया था तो उन्हें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने शुरू हुए हैं और ख़ासकर जुलाई अगस्त के जो एप्लीकेंट हैं उन्हें अभी PPR आने शुरू हो गए हैं। उसके बाद हम अपनी बात करें तो हमें 2 PPR आए हैं। एक हमने मार्च यानी कि 2024 मार्च में हमने फाइल सबमिट की थी, अराउंड 11 महीनों के बाद उन्हें PPR आया है। और दूसरा जुलाई 2024 में हमने एक फ़ाइल अप्लाई की थी जो अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, तो उसका भी यहाँ पे PPR आया है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे IRCC कोशिश कर रहा है कि जो पुरानी एप्लीकेशन से भी हैं और जो नई एप्लीकेशन भी हैं, दोनों पे काम किया जाए और जिनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, जिनका पर्पस ठीक था, जिनका जो वापस आने के रीज़न थे यानी कि टाइज क्लियर थे, तो उन्हें ये पॉजिटिव रिजल्ट दें। सबसे बड़ी बात है कि जिनकी अप्रूवल नवंबर से पहले यानी कि जिन्होंने फाइल जो है नवंबर से पहले सबमिट की थी और उन्हें PPR आया है, उन्हें आज भी लॉन्ग टर्म वीज़ा ही मिल रहा है। और जिनके नवंबर के बाद जिन्होंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे जो है पर्पस ऑफ विजिट को लेके, फाइनेंस कंडीशन को लेके, वहाँ पे उनकी जो जितना वैलिड वीज़ा यानी कि वीज़ा की जो ड्यूरेशन है वो उसके हिसाब से वो यहाँ पे अप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने हमें अपडेट किया कि उन्हें भी PPR रिसीव हुआ है। अगर हम अपने एप्लीकेंट की बात करें तो जिनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हैं, जिनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन थी, फाइनेंस काफ़ी अच्छा था, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे थे, जो होटल बुकिंग पे या इनविटेशन लेटर पे जिन्होंने फाइल सबमिट की थी, तो उन्हें यहाँ पे अप्रूवल मिला है। तो ये अभी तक की जो रिसेंट अपडेट है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा की अप्रूवल को लेके। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कनाडा ने काफ़ी टाइम बाद फरवरी में काफ़ी अच्छे PPR दिए हैं, ऑलमोस्ट सबके जो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट है। आप किसी भी कंसल्टेंट को ले लो, अगर आपने खुद भी फाइल सबमिट की थी तो यहाँ पे आपके PPR जो हैं वो ज़रूर यहाँ पे ज़्यादा चांस है और काफ़ी लोगों के PPR आए भी हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो पहले क्या था, पहले ऐसे एप्लीकेंट भी थे जिनकी बिल्कुल कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन थी, वहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने प्लेस की थी, है ना। फाइनेंस डॉक्यूमेंट अच्छे थे, एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट अच्छे थे, वापस आने के रीज़न भी बिल्कुल अच्छे थे, यहाँ तक कि ट्रैवल हिस्ट्री भी पॉजिटिव थी। तो वहाँ पर भी जो है उन्हें जो है रिफ्यूज़ल देखने को मिली थी। बट अब क्या चीज़ है, अब जो है पिछले कुछ दिनों से जो है यहाँ पे वीज़ा अप्रूवल आ रहे हैं, यानी कि कनाडा अब धीरे धीरे करके वीज़ा दे रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि अगर पॉजिटिव आउटकम की बात करें तो पहले क्या था कि
अगर नवंबर के बाद की बात करें तो ज़्यादातर जो अप्रूवल थी, यानी कि अगर आप 10 वीज़ा को लेके मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे 6, 7, 8 वीज़ा जो थे वो इनविटेशन पे थे। बट अब क्या चीज़ है, अब जो है होटल बुकिंग पे भी जिन्होंने अप्लाई किया था तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे उनके वीज़ा आ रहे हैं। अगर अब मैं अप्रूवल रेट की बात करूं तो अराउंड 50-60% है, जो पहले सिर्फ 30 और 35% था, और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है कनाडा के हिसाब से, क्योंकि अभी कनाडा में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। आपने देखा होगा काफ़ी रूल चेंज किए उन्होंने, काफ़ी प्रोग्राम बंद किए। अभी आप यूएसए से भी आप न्यूज़ आ रही हैं कि वो जो है डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों कंट्री नेबर कंट्री हैं और एक दूसरे के ऊपर इमिग्रेशन का इम्पैक्ट डालते हैं। बट अगर करंट स्नैरियो की बात करें, करंट पीपीआर के जो अप्रूवल्स हैं उनकी बात करें, तो ये काफ़ी अच्छा मंथ अभी तक गया है। अगर हम अपनी बात करें तो हमें 18 पीपीआर मिले हैं और सिर्फ 2 यहाँ पे रिफ्यूज़ल आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो 18 में से जो हमारे 7 पीपीआर आए हैं ये होटल बुकिंग पे आए हैं। यानी कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपके फाइनेंस डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, स्टेटमेंट अच्छी है, आपका यहाँ पे बिजनेस अच्छा है, आपकी यहाँ पे जॉब अच्छी है, तो आप होटल बुकिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है पीपीआर आ रहे हैं। और अगर हम 4 पीपीआर हमारे ऐसे आए हैं जिनकी जो हमने फाइल सबमिट की थी 2024 में की थी, यानी कि मैंने पहले जैसे कहा कि मार्च और जुलाई के भी हमें यहाँ पीपीआर मिले हैं। टोटल 2024 से हमें 4 पीपीआर रिसीव हुए हैं। यानी इन 4 जो पीपीआर हैं इनकी जो इनका जो वीज़ा आएगा वो लॉन्ग टर्म वीज़ा आएगा। और सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको काफ़ी बधाई हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस हो। अब दोस्तों हम बात कर ले हैं कि अब बात करते हैं कि जिनके अप्रूवल आई है ना, तो उनमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिन पॉइंट्स की वजह से जो हमें लगता है, देखो हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, मैं वीज़ा ऑफिसर तो हूँ नहीं, है ना, बट फिर भी हमारे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों के वीज़ा हमारे थ्रू आए हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। सबसे पहले ज़्यादातर एप्लीकेंट वो हैं जिनकी स्टेबल एम्प्लॉयमेंट थी। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसी अगर मान लीजिए कि आप एक कंपनी में 3 साल से ज़्यादा काम करते हैं, दूसरा आपका जो बिज़नेस है वो कम से कम 2 साल पुराना है, आपके पास बिज़नेस के प्रूफ हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट के प्रूफ हैं, आपकी सैलरी अच्छी है, दूसरा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से जो अर्निंग है वो अच्छी है, तो यहाँ पे हम उसे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं। और अगर आपके पास फाइनेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास वहाँ जाने का खर्चा, यहाँ पे जब आप वहाँ पे जाओगे, देखो होता क्या है कि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद ये समझते हैं कि अगर हम अपने अकाउंट में 25-30 लाख रुपया रख लेंगे तो हमें वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी रिफ्यूज़ल है और जिनकी अगर मैं अकाउंट में बात करूँ तो 2-2 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में था। तो फाइनेंस जो है वो उतना ही मैटर करता है जितना वीज़ा ऑफिसर को समझ आए। ज़्यादा बैलेंस से वीज़ा नहीं आता। हमारे पास कुछ ऐसे वीज़ा भी हैं, आज की डेट में भी वीज़ा हैं जिनका अगर मैं लास्ट क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं तो वो सिर्फ 3 लाख था। अगर 3 लाख में आज भी वीज़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके एम्प्लॉयमेंट को, आपके स्टेटमेंट को, आपकी जो अर्निंग है वो कैसी है उसको भी देखते हैं। उसके बाद दोस्तों जिनकी ट्रैवल प्लान अच्छा था या जिनकी जो होटल बुकिंग की डिटेल दी थी, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक डिटेल ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं। अगर आप इनविटेशन पे भी जाते हैं तो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट होते हैं। तीसरी जो अगर पॉइंट की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा इनविटेशंस, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली ने इनवाइट किया था, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, है ना, जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे अप्रूवल आया है। और इवन जिनके दोस्त हैं कनाडा में तो उन्हें भी यहाँ पे अप्रूवल देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी तरह मेंटेन है ना, जो ट्रांजैक्शंस हैं और लगातार उनके जो अकाउंट में जो पैसा आ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप एक बारी पैसा जमा करवा दो, उसे 6-7 महीने छेड़ो ना, है ना, तो वो स्टेटमेंट किसी काम की नहीं है, वहाँ पे वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आपका जो अर्निंग पैटर्न क्या है, सेविंग पैटर्न क्या है, जो एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से ये वीज़ा देते हैं। जिनकी स्टेटमेंट अच्छी है, स्टेटमेंट अच्छी का मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपके अकाउंट में लाखों रुपए होने चाहिए। स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो और किस हिसाब से जो आपका पैटर्न है, यानी कि 6 महीने का पैटर्न आपका कैसा है। अगर आप कनाडा जाते भी हो, अगर आपको मान लीजिए कि कनाडा अप्रूवल दे देता है, तो वहाँ पे आप क्यों वापस आओगे और कितना पैसा वहाँ पे खर्च सकते हो, तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शंस का पार्ट है और वीज़ा ऑफिसर आजकल इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद जो एप्लीकेंट जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है इंटरनेशनल, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ
कि 18 पीपीआर में से अगर मैं बात करूं तो अराउंड 5-6 पीपीआर ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनके पास यूरोप की ट्रैवल हिस्ट्री है, यूके गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, है ना। बाकी जो कुछ एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एशियन ट्रैवल हिस्ट्री है। पहले क्या होता था, पहले ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं थी। मैंने हर वीडियो में कहा कि अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं, आज भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंस डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट अच्छे हैं। बट अगर कहीं आपके पास इन डॉक्यूमेंट में कोई, अगर मान लीजिए कि 19-21 का कोई फ़र्क है, आपको लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे वो एशियन कंट्री की ही ट्रैवल हिस्ट्री है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वीज़ा आने के अच्छे चांसेस हैं। उसके बाद में जो भी एप्लीकेंट हैं जिन्होंने उनकी इनकम का प्रूफ दिया था, आपके अकाउंट में मान लीजिए 50,000 रुपया आया, बट उसका प्रूफ चाहिए, है ना। देखो वो दो तरीके से आएगा, यहाँ तो आप जॉब कर रहे हो आपकी सैलरी आएगी, यहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट आएगा, बट आपने किस तरीके से अपनी स्टेटमेंट में जो आपका जो पैसा पड़ा है उसे कैसे दिखाया है, तो ये भी यहाँ पे मैटर करता है। तो हमारे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने ऑब्जर्व किए, जो हमारे पीपीआर आए हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हमें मिलते हैं या काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, और कुछ लोगों के वीडियो में कमेंट भी आए थे कि सर आप जो हैं आपने पंजाब खाली कर दिया है ना, आप झूठे जो ड्रीम्स सोल्ड करते हो। दोस्तों मैं ऐसा कभी, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो इस एक सिंगल वीडियो में हमने ये नहीं कहा कि ये वीडियो सिर्फ हम अपने मतलब के लिए बनाते हैं ना। दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप करंट ट्रेंड को समझ सको, आप क्या कनाडा में चल रहा है, कौन से रूल चल रहे हैं, कैसे आपने प्रोफाइल बनानी है, आप उस चीज़ को समझ सको ना। काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने खुद अपनी फाइल को लगाया और उन्हें पीपीआर मिल गया। तो मान लीजिए कि अगर 10,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं, है ना, तो ऐसा तो है नहीं है मैं 10,000 लोगों की फाइल लगा सकूंगा। अगर जिन्हें लगता है कि वो अपनी फाइल को खुद हैंडल नहीं कर सकते, खुद अब सबमिट नहीं कर सकते, तो वो हमसे कंसल्ट करते हैं और फिर हम उनकी फ़ाइल लगाते हैं। और हम सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा में ही डील करते हैं। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि हम आपकी पीआर करा देंगे, आपका वर्क परमिट करा देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारे पास आएंगे तो हमारा सिर्फ एक कंसर्न होगा, वो है टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा। उसके बाद में हमारा किसी तरह का भी कोई भी यहाँ पे आपसे जो है वादा नहीं किया जाता। अगर आप अपनी फ़ाइल खुद सबमिट करना चाहते हैं तो आपको 6 पॉइंट्स के जो है ध्यान में रखने चाहिए, माइंड में रखने चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ है, कनाडा हर दिन नए रूल लेके आता है, इमिग्रेशन चेंज होती है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको सारे रूल्स पता हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपने ये देखना है कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं या अपनी फ़ाइल को प्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है। देखो होता क्या है, अगर आप अपनी फ़ाइल में छोटी सी भी मिस्टेक करोगे या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो अगर ज़रूरी है आप अटैच करना भूल गए, तो वहाँ पे आपकी रिफ्यूज़ल आ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी फ़ाइल को अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट सही जगह लगा सकते हैं, तो खुद फाइल आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये भी देखना है कि जो भी आपके फाइनेंस हैं उसकी जस्टिफिकेशंस कैसे देते हैं ना। देखिए मान लीजिए कि आप पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए कि आपके बैंक में आपके काफ़ी अमाउंट पड़ी है जो आपकी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उसकी जस्टिफिकेशंस कैसे करते हैं। अगर बना सकते हैं तो यहाँ पे भी आप अपनी फ़ाइल को खुद सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है, आपने बैंक स्टेटमेंट को देखना है, आईटीआर को देखना है, और जो भी ये भी आपको यहाँ पे माइंड में रखना होगा कि जब आपकी आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट वीज़ा ऑफिसर के सामने होगी तो उसके कौन कौन से ऐसे माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपने उस हिसाब से अपनी यहाँ पे जस्टिफिकेशंस बनानी है। उसके बाद आपने ये भी शो करना है कि आप वापस क्यों होंगे। देखो होता क्या है कि जब तक आप ये शो ना करोगे आप वापस अपनी होम कंट्री आओगे, तो किसी भी कंट्री, इवन अगर आप छोटी से छोटी कंट्री भी अगर वीज़ा लगाओगे तो वहाँ पे भी रिफ्यूज़ल आने के चांस होते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपको तभी देगा जब उसे ये पता हो कि आप वापस आओगे। अगर आप इसे शो नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल के ज़्यादा चांस होंगे। उसके बाद में क्या चीज़ है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को अच्छी तरह अप्लाई करते हैं, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी अच्छी तरह लगाए हैं ना, आपने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी लगाए, आपने सारी की सारी जस्टिफिकेशंस लगा दी, फिर आपके काफ़ी अच्छे चांस होंगे वीज़ा आने के। उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या चीज़ है, कवर लेटर और जो भी एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कवर लेटर चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपने बारे में सिर्फ 4-5 लाइनें लिखी और वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों पहले होता था, है ना, पहले क्या था, अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा था, कनाडा का वीज़ा आसानी से मिल जाता था। बट आज की डेट में अगर सबसे मुश्किल कोई वीज़ा है तो वो शायद कनाडा का ही है।
तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको कवर लेटर अच्छा चाहिए, आपकी जो रिफ्यूज़ल आई है, इन केस मान लीजिए कि आप रिफ्यूज़ल के बाद अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको जस्टिफिकेशन लेटर चाहिए। इन केस आपकी कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेंट हैं, तो आपके जाने का क्या रीज़न है, आप वापस क्यों आओगे, कितना पैसा आया, टाइज़ कैसे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी तरह के लेटर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे अटैच करने पड़ते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आप इस पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, तो आप अपनी फ़ाइल खुद सबमिट करें। तो उतने ही चांसेस होंगे कि जितने अगर मैं आपकी फ़ाइल को सबमिट करूँगा या कोई और कंसल्टेंट अगर आपकी फ़ाइल को सबमिट करेगा। बट शर्त ये है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको जो भी मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आती है, नॉलेज है, अगर प्रोसेस पता है तो सबमिट कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे अप्रूवल आने के ही ज़्यादा चांसेस होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की कि आपको मैं समझा सकूं कि ये ट्रेंड कैसा है, जो कितना टाइम लग रहा है ना, अप्रूवल कितनी आ रही हैं, किन प्रोफाइल पे आ रही हैं और कैसे आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मुझसे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन केस आप हमारे थ्रू अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं या मुझसे अपनी प्रोफाइल वैलिडेट करवाना चाहते हैं, प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।